जय हिंद। स्वागत है आप लोग को आपका अपना MKR स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन में आप लोग देखेंगे विगत वर्षों में रेलवे द्वारा यांत्रिक ऊर्जा से जो नॉर्मिकल पूछे गए हैं। टोटल 10 प्रश्न को हम लोग इस सेशन में करेंगे। तो चलिए आज का सेशन आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न में कहा जा रहा है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापन कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है। इसमें आपको बल और विस्थापन के बीच कोण का मान बताना है। तो इसमें फोर्स बराबर F बराबर दिया गया है, टोटल 20 न्यूटन दिया गया है और विस्थापन यानी D बराबर दिया गया है, टोटल 2 मीटर दिया गया है और कार्य W बराबर जो दिया गया है इसमें टोटल 20 जूल दिया गया है। तो इसमें कोण निकालना है। तो इस सभी डाटा के साथ हम लोग कोण का मान निकालेंगे। बल और विस्थापन के बीच जो कोण बनेगा उसका मान हमें दिखाना है। तो W बराबर होता है F इंटू डी कॉस थीटा। इस फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे। W बराबर होता है F इंटू डी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा W का मान देखिए दिया गया है, टोटल 20 जूल रख देंगे और F यानी फोर्स मतलब बल का मान दिया गया है 20 न्यूटन और D का मान दिया गया है विस्थापन 2। तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। देखिए 20 ये 20 कट गया, 1 बराबर 1 गुना 2 कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ से कहेंगे हम लोग कॉस थीटा बराबर हाफ। कॉस थीटा बराबर हाफ हो गया। तो कॉस थीटा जो हाफ होता है इसमें ये 60 एंगल के बराबर में होता है, यानी थीटा का मान क्या होगा 60 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया 60 डिग्री। तो आप मिलाएंगे कौन सा विकल्प में है। तो पहला प्रश्न का विकल्प नंबर A 60 डिग्री। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न में कहा जा रहा है एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। सामान पे जो किया गया कार्य है उसका गणना करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है सामान का क्या दिया गया है, सामान का द्रव्यमान दिया गया है। द्रव्यमान का संकेत क्या होता है m का मान कितना दिया गया तो 12 किलोग्राम। चलिए ठीक। और ऊपर उठाना है तो हाइट दिया गया G बराबर, ठीक है 1.5 मीटर ऊपर उठाना है और इसमें निकालना है आपको कार्य। तो W का मान निकालना है, कार्य का मान निकालना है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय मान यानी G का मान क्या होता है तो टोटल कह दीजिए 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पृथ्वी का गुरुत्वीय मान होता है, यानी छोटी G का मान होता है। तो यहाँ पे तो हो जाएगा W बराबर हो जाएगा mgh हो जाएगा। m का मान कितना है 12 है और इसमें g का मान कितना गया 10 और h का मान कितना है 1.5। अब दशमलव हटा देंगे, नीचे हो जाएगा 10 कट जाएगा। 12 गुना 15 का मान हो जाएगा टोटल 180 जूल। तो चलिए मिलाएंगे कौन सा उत्तर सही है। तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर C 180 जूल। तो चलिए इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न की ओर आते हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक प्रश्न को आप बारीकी से सॉल्व करें, दोबारा प्रैक्टिस करें। तीसरा प्रश्न में कहा जा रहा है यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है
और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो जहाज के द्वारा इसमें लागू किया गया बल निकालना है आपको, यानी फोर्स कितना लगाया गया है इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जहाज जो है कितना दूरी तय किया, यानी डी बराबर कितना तय किया, टोटल 4000 मीटर तय किया। और जहाज द्वारा किया गया डब्लू बराबर कितना है, डब्लू बराबर दिया गया 20,000 जूल दिया गया है। ठीक, अब हमें निकालना है एफ बराबर, यानी जहाज द्वारा लगाया गया बल यानी फोर्स का मान कितना होगा। तो फार्मूला याद रखेंगे, एफ बराबर होता है डब्लू बटा डी, है ना। डब्लू बराबर बटा डी होता है। डब्लू का मतलब कार्य, डी का मतलब बल द्वारा किया गया विस्थापन, बल द्वारा किया गया विस्थापन। तो यहाँ पे हो जाएगा डब्लू का मान हो जाएगा टोटल 20,000 और यहाँ पे डी का मान हो जाएगा टोटल 4000। इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 5 न्यूटन का मान आएगा। तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, इसलिए हम लोग एन लगाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया 5 न्यूटन। तो कौन सा विकल्प सही है? तीसरा प्रश्न का विकल्प नंबर ए सही आंसर। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न में है 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो इसमें गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य है इसका मान निकालना है। तो इसमें जो है वस्तु का एम कितना है, सबसे पहले कहेंगे वस्तु का एम दिया गया है 1 किलोग्राम और जी कितना लेना है, जी लेना है टोटल 10 मीटर दिया गया है। चलिए 10 मीटर दिया गया है और इसमें देखेंगे गुरुत्वीय छोटी जी का मान विकल्प के अनुसार लगा दीजिए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे दिखाना है आपको किया गया कार्य यानी डब्लू बराबर फिर वही लगा देंगे एम जी एच होता है डब्लू बराबर। तो डब्लू बराबर होगा एम का मान हो गया 1 और जी का मान हो गया 9.8 और एच का मान हो गया 10। दशमलव हटा देंगे, नीचे 10 कट जाएगा, 98 जूल हो गया। अब इसमें देखेंगे बल के विपरीत यदि विस्थापन का होता है तो इसमें कार्य जो होता है वह होता है ऋणात्मक, कार्य होता है ऋणात्मक। ठीक है, कार्य होता है ऋणात्मक, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा -98 जूल, -98 जूल। तो कौन सा विकल्प सही है? चौथा प्रश्न का विकल्प नंबर डी -98 जूल सही आंसर। तो चलिए इसके बाद पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। पांचवा प्रश्न में है कि एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। तो कुली द्वारा जो किया गया कार्य है सामान पर क्या होगा, सामान पर जो कुली काम किया है उसका मान निकालना है, अर्थात डब्लू का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे सामान का द्रव्यमान कितना है ना, सामान का द्रव्यमान कितना नहीं एम बराबर, तो यहाँ पे दे रखा है 20 किलोग्राम। ठीक, और सामान को कितना हाइट तक उठाना है, जी का मान, ठीक है, वह हो जाएगा टोटल दे रखा है 2 मीटर। ठीक, अब हम लोग जब सामान को उठाएंगे पृथ्वी से तो वहाँ पे देखा जाता है कि ग्रेविटेशनल मान कितना नहीं, गुरुत्वीय मान कितना है। ठीक है, तो गुरुत्वीय मान जो होता है लगभग मान के चलिए विकल्प के अनुसार जो दिया गया है वहाँ पे लगाना है आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे डब्लू बराबर वही फार्मूला होगा, डब्लू बराबर एम जी एच, डब्लू बराबर एम जी एच का प्रयोग कर लेंगे। तो डब्लू बराबर एम जी एच लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डब्लू बराबर एम का मान 20 और जी का मान 10 और एच का मान 2, टोटल
400 जूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टोटल 400 जूल। कौन सा विकल्प सही है, मिला लेंगे। 5वां नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी सही आंसर। तो चलिए इसके बाद छठे प्रश्न की ओर आते हैं। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आप अपनी स्क्रीन पे सारे प्रश्न को स्वतंत्र रूप से देखेंगे। छठा में कहा जा रहा है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य का मात्रा कितनी होगी। तो इसमें कार्य का मात्रा ही निकालना है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे D का मान दिया गया है 1 मीटर ले लेंगे और फोर्स बराबर दिया गया, F बराबर दिया गया है 1 न्यूटन दिया गया है, ठीक है। 1 न्यूटन दिया गया है तो कार्य बराबर W बराबर लगा देंगे। W बराबर तो होबे करता है FD, है ना, FD होबे करता है। FD होता है तो यहाँ पर देखें W बराबर 1, F का मान D का मान 1, टोटल कहा देंगे, यहाँ होगा 1 जूल टोटल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 जूल, है ना। तो कौन सा विकल्प सही है, छठा प्रश्न का विकल्प नंबर D। यहाँ पे 1 जूल का काम हो रहा है, यानी 1 जूल का काम हो रहा है। अब विकल्प देख लेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं और किस डेट में पूछे गए हैं, किस एग्जाम में पूछे गए हैं और कौन से शिफ्ट में पूछे गए हैं, सभी प्रश्न के ऊपर लिखा गया है, आप देखेंगे। चलिए 7वां प्रश्न में कह रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है। तो इसमें यात्री जो है सूटकेस पे कितना काम कर रहा है, तो इस पे फोकस करेंगे। सूटकेस जो है, यहाँ पे देखिए सूटकेस है, सूटकेस का द्रव्यमान कितना दिया गया है, यहाँ पे सूटकेस का द्रव्यमान दिया गया है टोटल 10 किलोग्राम मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दिया गया है तो द्रव्यमान, लेकिन यहाँ पे D यानी सूटकेस को कितना उठाना है, कितना क्या करना है, विस्थापन नहीं दिया गया, शून्य हो जाएगा। तो शून्य हो जाएगा तो कार्य कितना होगा, कार्य बराबर W बराबर हो जाएगा MD, है ना, MD हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कहेंगे 10 गुना 0 बराबर टोटल 0 जूल। तो यहाँ पे क्या है कि कोई काम किया नहीं जा रहा है, इसके मतलब यहाँ पे 0 जूल के बराबर काम हो रहा है। तो विकल्प देख लेंगे। 7वां प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, विकल्प B 0 जूल। तो चलिए इसके बाद 8वें प्रश्न की ओर आते हैं। 8वां प्रश्न में कहा जा रहा है 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो इस पर किया गया कार्य निकालना है। अब देखिए एक वस्तु जो है वह वस्तु क्षैतिज स्थिति में बढ़ रही है। क्षैतिज का जो स्थिति होता है, ये मान के चलिए वस्तु है, इस कंडीशन में वस्तु आगे बढ़ रही है। और वस्तु का जो द्रव्यमान दिया गया है, वस्तु का जो द्रव्यमान दिया गया M बराबर दिया गया है 4 किलोग्राम, ठीक है, 4 किलोग्राम। और वस्तु का वेग दिया गया है, यानी V1 कर दीजिए, V1 बराबर दिया गया है टोटल, यहाँ पे दिया गया पहले 5 दिया गया है मीटर प्रति सेकेंड। चलिए 5 मीटर प्रति सेकेंड, और यह वेग को बढ़ा दिया जाए, वेग को परिवर्तन किया जाए तो V2 हो जाएगा। V2 कितना कर देना है, टोटल 10 मीटर प्रति सेकेंड कर देना है। V1 हो गया और V2 हो गया। अब क्या है, इसमें दिखाना है कि वस्तु जो है यहाँ पे कितना काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे वस्तु कौन सी ऊर्जा लगा रहा है ना, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, ये चीज़ को समझेंगे। जब कोई भी वस्तु क्षैतिज स्थिति में और एक नियंत्रण चाल से परिवर्तन करते हुए अपने समान द्रव्यमान से आगे बढ़ती है, तो वस्तु वहाँ पे जो काम करते हैं वह गतिज ऊर्जा के बराबर, गतिज ऊर्जा के
समान ही काम करता है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा जो होगा उसका फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। तो यहाँ पे देखेंगे v1 है और v2 है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बेग हो गया, तो दो बेग हो गया, तो दो बेग लगा देंगे यहाँ पे हम लोग, यानी मान लीजिए ऊर्जा दो बेग हाफ m इंटू v1 या बड़ा v2 है तो पहले v2 कर देंगे, v2 का स्क्वायर और v1 का स्क्वायर। अब इस फार्मूला को हम लोग सेट करेंगे, इस पे हम लोग जो है गतिज ऊर्जा जो होगा निकल के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हाफ गुना m का मान कितना दिया गया है 4, चलिए 4 दिया गया है, v2 कितना दिया गया है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, v1 का मान कितना दिया है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। हाफ गुना 4 गुना 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, हाफ गुना 4 और 100 माइनस 25 75 हो गया, यहाँ 2 से काट देंगे, टोटल 2 गुना 75, 75 दूनी 150, ठीक है। तो यहाँ पे 150 जो है जूल काम करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, 8वां नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए 150 जूल। तो आप टिक कर लेंगे। यदि आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रेलवे में देखिए पूछे गए प्रश्न। तो चलिए इसके बाद अगला 9वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप वहाँ से प्रश्न को आराम से पढ़ लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 9वां नंबर प्रश्न में कह रहा है 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे गुरुत्वीय कार्य निकालना है, ठीक है। गुरुत्वीय कार्य क्या होगा, गुरुत्वीय कार्य को हमको दिखाना है। तो गेंद जो है, गेंद का m का मान यानी द्रव्यमान का मान कितना दिया गया है 0.1 किलोग्राम दिया गया और कहा गेंद को 2 मीटर तक ही गिराना है, यानी d बराबर, यानी हाइट कर देते हैं h बराबर 2 मीटर। चलिए, और g का मान आपको लिखना होगा, गुरुत्वीय मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो गुरुत्वीय कार्य जो यहाँ पे होता है टोटल देख लेंगे। तो यहाँ पे W बराबर हो जाएगा mgh होगा, W बराबर mgh 0.1, m का मान, g का मान 9.8 और h के मान 2। दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी गुना कर दीजिए, टोटल 100 हो जाएगा और यहाँ पे टोटल हो जाएगा 98 इंटू 2, 8 दूनी 16 6, बाकी 1 2 दूनी 18, 1 19 और 10 दाएँ के 100, 1.96 टोटल जूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया 1.96 जूल, है ना। तो आप देख लेंगे विकल्प में कौन सा सही है। 9वां प्रश्न का विकल्प नंबर ए सही आंसर है। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न की ओर आते हैं, और अगला प्रश्न जो है 10वां नंबर प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न अंतिम प्रश्न है, आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे 10 नंबर में कौन सा प्रश्न है। प्रश्न को सबसे पहले आप लोग प्रत्येक प्रश्न को आपने कॉपी पे लिखे और बारीकी से सभी प्रश्न को आप सॉल्व करें। 10वां में कहा जा रहा है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। उसके द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। देखिए यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है। एक लड़का जो है एक बक्सा को उठाता है, कहा गया एक बक्सा को वह उठाता है, और बक्सा का जो उठाने का प्रोसेस है वह भार के रूप में दिया गया है पहले, कि वहाँ पे
बल दिया गया है, न्यूटन भार यानी वजन है ना, यहाँ पे वजन दिया गया है, मान लीजिए तो कितना दिया गया है 120 न्यूटन, ठीक है। और बक्से को जो उठाना है, ऊंचाई h बराबर उठाना है 2 मीटर, 2 मीटर उठाना है, तो कार्य बराबर लगा दीजिए। तो पहले इसमें जी देख लीजिएगा, ठीक है, लगभग जी मान लीजिए, विकल्प के अनुसार आप मान लीजिएगा टोटल 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा दीजिए, इसमें जो है बक्से में किए गए कार्य तब लगभग में हो जाएगा टोटल W बराबर mgh हो गया। W बराबर m का मान कितना दिया गया है, लगभग मानिए m की जगह पे दे दिया है वजन, वजन द्रव्यमान तो 120 ले लीजिएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा जी का मान, ठीक है। W बराबर हो गया 12 दूनी 24, तो यहाँ टोटल 24 240 जूल काम हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया 240 जूल। 10वां नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी। तो चलिए आप लोग देखें टोटल 10 प्रश्न को, जो विगत वर्षों में रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। इसी प्रकार से रेलवे ने LP टेक्नीशियन, ग्रुप डी सभी एग्जामों में नॉर्मिकल को पूछते हैं। मेरे साथ आप लगातार बने रहें, आपको नॉर्मिकल के सारे प्रश्न को सॉल्व कराएंगे जो रेलवे में पूछे गए हैं। यदि आप लोग को हमारे सेशन पसंद आए हो तो सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।